subscribe and share SWA News. बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं फरहत देशमुख को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आज क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। स्पोर्ट्स के अंदर हमारी महिला आगे बढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पर गवंडी शिवाजी नगर के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें एक बहुत गर्व की और अभिमान की बात है। फरहत देशमुख ऐसे कई कामों के अंदर हम देखते हैं कि कहीं भी महिलाओं की आवाज़ बन के हमेशा पेश रहती है। महिलाओं की कोई भी समस्या हो आंदोलन के माध्यम से, जबकि ये हम तो कहेंगे ये हमारी पीर बहन थी, लेकिन बाद में हमारी भाभी हो गई, शरीफ देशमुख की बीवी हो गई। तो शरीफ देशमुख का नाता हमारा कई सालों से भारतीय विद्यार्थी सेना से रहा, मनसे के दौर से। तो ये अब एक फैमिली है और फैमिली के हिसाब से उनको जो भी मदद करना है एक अच्छे काम के लिए, कोई भी कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसको ताकत बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देना, ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है। सरकार की जितनी भी योजना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड से लेकर देकर महिलाओं की कई योजना केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, वो सारी योजना का लाभ हम इनके ज़रिए गवंडी के जितने भी हमारे बच्चे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो बच्चे हमारी महिला के, हमारी नेता बीजेपी की यहाँ पे भी है, उनसे मैं कहूँगा कि अच्छे सारे काम, जैसे उर्दू स्कूल का आज हमने मुद्दा लिया कि उर्दू स्कूल दिन पे दिन ख़त्म होते जा रही है। तो उर्दू तहजीब, उर्दू ज़बान, उर्दू बोली जो देश में एक ही लिपि से बोलने वाली ज़बान है, कहीं ना कहीं वो टीचर्स ख़त्म होते जा रही, स्कूल्स ख़त्म हो जा रही। तो आज हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसके ऊपर करना चाहिए, महिला सुरक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, जिसके ऐसे सारे जो काम अगर ये ऐसी संस्था अगर आगे बढ़ती है तो सरकार को भी उनको मदद करने के लिए बहुत आसानी होती है। अल्पसंख्यक समाज के जितने मुद्दे हैं बिल्कुल हम इस सरकार में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में अल्लाह हमको कामयाबी देगा। कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह से हर नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रख, जो जहाँ मैं लोगों से वादे कर रहा हूँ उस पर कायम और दायम रहने वाला बना। इंशाअल्लाह ताला इस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कौम की बातें, मेरे कौम के हक, मेरे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम कोशिश करेंगे। और फरहत देशमुख को फिर एक बार बधाई देते, सारे अच्छे कार्य के अंदर हम हमारी बहन के साथ जरूर पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और आज जिस तरीके से महिलाओं के लिए इन्होंने गवंडी में एक मिसाल, पिछले कई भारतीय विद्यार्थी सेना से मैं गवंडी को देख रहा हूँ, पहली बार महिलाओं का प्रोग्राम हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे स्पोर्ट्स का कार्यक्रम करते रहे, उसमें पूरी सरकार की, पार्टी की जो मदद लगी ये हाजी आरफ आशिक उनके साथ खड़ा रहेगा। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो लोगों को साइन या राजाबाड़ी जाना पड़ता है, सर उसके लिए आप अपने सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बिल्कुल कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे वो सारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। पिछले कई साल से जब देखते हो तो पिछड़ा इलाका माना जाता है, पानी की समस्या कई सालों तक थी, फिर बांधकाम की समस्या थी, ऐसा डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। उसके लिए विजन लगता है, अगर विजन तुम्हारे पास होगा, स्पार्क तुम्हारे पास होगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती है। लेकिन हम अगर जब बातें करते बेतुकी बातें नहीं होनी चाहिए, एक वजनदार बातें होनी चाहिए, मियारी बातें होनी चाहिए। उसके लिए जिस तरीके से हमको करना है हम बिल्कुल काम करेंगे। एक आपको सबसे अहम मुद्दा बताता हूं कि मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को और सरकार में यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन दिया कल कि गवंडी की एक सबसे बड़ी समस्या है, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत होने दो या कोई जल जाता है या अटैक आ जाता है तो अगर वो फटाक से कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती तो रिक्शा में पकड़ता है और रिक्शा जाके साइन पे रुक जाती है और साइन से आगे हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं देते। वो बेचारा पेशेंट मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हमने कहा कि इतना बड़ा घनी आबादी वाला शहर है तो उसके अंदर ये सुविधा होनी चाहिए। कम से कम हमारी रिक्शा को साइन हॉस्पिटल जाने तक के परमिशन, तो हमको धंधे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कोई बात है तो रिक्शा वाला डरता है कि हम क्यों लेके जाए, हमको फाइन पड़ जाएगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, हमारा बैच परमिट कैंसिल हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने एकदम सकारात्मक उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घनी आबादी को देखते हुए, गवंडी शिवाजी नगर को देखते हुए, उसमें चेंबूर आता है, लोखंडे मार्ग आता है, बैगनवाड़ी आता है, शिवाजी नगर, इतनी बड़ी घनी आबादी को देखते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल रिक्शा को वहाँ परमिशन दिया जाएगा और साइन हॉस्पिटल तक के हमारी रिक्शा इसके बाद तेजी के साथ जाएगी। और अल्लाह से दुआ करते कि उनको जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कोई हादसा ही ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा होता है या इमरजेंसी होती तो रिक्शा के लिए हम लोग परवानगी के लिए बिल्कुल हमने बात रखी और 100% मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से
वाहतुक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते रिक्शा वाले को बिल्कुल ये दिला के रहूँगा। अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे, ये आप पे दुआ चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से एक समाज सेविका ने क्रिकेट के माध्यम से ये पेश किया कि वुमेन्स जो है अब हर फील्ड में आगे, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी महिला पहले से आगे है और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी जो संस्था होती है, पॉलिटिकल लीडर्स होती है, पॉलिटिकल जो साथ में जुड़ी हुई महिला होती है, वो सारी बातें जब सरकार तक के, अपने नेताओं तक के, अपनी पार्टी तक के अगर बात बताएगी तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और 100% जिस तरीके से ये गवंडी में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, आज मैं पहली बार ग्राउंड में आया, जो ग्राउंड देखने के बाद मुझे लगा कि इतना अच्छा ग्राउंड हमारे गवंडी के अंदर है, जबकि मैं अम्बेडकर ग्राउंड में कई बार वहाँ पे हमने सभा वगैरह देखी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे ग्राउंड के अंदर इतने अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में कोई स्टेडियम में आके का प्रोग्राम देख रहे हैं और एक हमारी महिला क्रिकेट खेल रही है। तो ये जो काम, एक बीज बोने का भी जो काम है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक शुरुआत अच्छी हुई है और ये शुरुआत से और आगे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे काम करेगी। उसके लिए फरद देशमुख को हम बधाई देते, पूरी ताकत देने की बात करते हैं कि बिल्कुल पूरी ताकत के साथ शरीफ देशमुख और फरद देशमुख के साथ हम रहेंगे और पूरी उनकी टीम, हमारे कुरैशी एक साथ में जुड़ा हुआ है, हमारी बहन यहाँ पे उनके साथ में चीता कैंप से जुड़ी हुई है। तो उनको सभी लोगों को पूरी ताकत, मैं उनका एक भाई होने के नाते, एक लीडर बोलकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके घर का सदस्य होने के नाते, भाई होने के नाते इनके सामने बात रखूंगा। और शिवाई नगर से, गवंडी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं पहली बार पॉलिटिकल, जब मेरे जीवन में शुरुआत किया, तो मैं भारतीय विद्यार्थी सेना में, जब स्टूडेंट विंग के अंदर मुझे पहली मेरे जीवन की अगर पोस्ट दी गई है, तो भारतीय विद्यार्थी सेना की उप विभाग अध्यक्ष गवंडी शिवाई नगर का मैं बना और स्टूडेंट विंग से हाजी अराफात ने शुरुआत की। उसकी बुनियाद गवंडी और शिवाई नगर थी। तो ये 100% हाजी अराफात शेख पूरे महाराष्ट्र तो घूमता है, लेकिन चील जैसी निगाह गवंडी शिवाई नगर पर रहती है। जब कभी भी देने की बात आ गई तो सबसे पहला पूरी कोशिश करूंगा मैं मेरे गवंडी को दूं, शिवाई नगर को दूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त नहीं, मेरे खानदान के लोग समझता हूँ, मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरा परिवार बोलकर मैं शिवाई नगर गवंडी को देखता हूँ। और मेरी हर जहाँ तक आंखें पूरी तरीके से गवंडी और शिवाई नगर से जुड़ी हुई, क्योंकि हर एक तीसरा व्यक्ति हाजी अराफात को चाहता है और तीसरे व्यक्ति के घर में हाजी अराफात शेख के रिलेशन और संबंध है। सर, गवंडी शिवाजी नगर में सबसे बड़ी एक समस्या है वो नशा। आप सरकार में है, मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब से और फडणवीस जी से क्या मांग करना चाहेंगे कि कब तक बंद होना चाहिए? नहीं, इसके ऊपर तो बहुत कड़ा आंदोलन करना चाहिए। नशा जो बेचने वाले जो लोग हैं, जो धंधा करने वाले लोग, ये कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है? आज मैंने देखा कल 2 रोज पहले कि गवंडी शिवाई नगर से लेकर कुछ बहरामपाड़ा और नागदेवी स्टेट, ऐसे कुछ इलाके के अंदर गुटखा फ्री बांटा जा रहा था। हमारा 10वीं का एग्ज़ाम शुरू है और 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के शुरू होते हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्ची को और ये बच्चियों को गुटखा फ्री देने का एक नया मुहिम चाहिए, ताकि उनको आदत लगे और वो आदत के अंदर मुब्तला हो जाए। तो इसके ऊपर मुंबई पुलिस से मैं बात करके ज़रूरत पड़े तो उनकी सबकी लिस्ट और यादी गुटखा वालों की मंगाया हूँ। नशा जो इसके अंदर ड्रग्स वाले जो नशा जो कर रहे तो उनकी पूरी यादी हमने तैयार की और उसके लिए हैंटर मोर्चा हाजी अराफात शेख निकालेगा और पिछवाड़ा लाल करने का लोगों का काम करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।